नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक चालबाज बिगड़ैल सास की एक चतुर बहू। एक नगर में एक धनी सेठ अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का नाम नीलमणि था, जबकि उनकी पत्नी का नाम कमला था। सेठ जी के 3 बेटे थे, रतन, गगन और आकाश। रतन और गगन की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नी घर में आ चुकी थी। आकाश की शादी अभी नहीं हुई थी। तीनों अपने पिता के कारोबार में दिन भर हाथ बंटाते। मझली बहू चाहती थी कि आकाश की शादी अपनी छोटी बहन से करा दे, क्योंकि आकाश सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी था। वह अपनी दोनों भाभियों का विशेष ख्याल रखता था। कारण था कि उसकी मां एक चड़बांक और धाकड़ औरत थी। घर में मां की ही चलती थी। उसके आगे तो उसके पिताजी भींगी बिल्ली बन जाते थे। और आकाश के दोनों भाई जब दुकान से लौटते तो अपना पाकिट और थैला पहले मां से चेक करा लेते, तब ही घर में प्रवेश करते। मां इसलिए उनको मुजरिमों की तरह चेक करती कि कहीं वे अपनी स्त्रियों के लिए कुछ छुपा कर तो नहीं ले जा रहे। इस डर वे अपनी पत्नी की कोई भी जरूरत की चीज नहीं दे पाते। उसकी मां कमला कभी आकाश को चेक नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी और अपनी भाभियों की खूब बुराई करता था। इसलिए मां कभी उसका पाकिट या थैला चेक नहीं करती। मगर वह बहुत चतुर था। वह आकाश समझता था कि भाभियों को भी सामानों की जरूरत होती है, जो उनके पतियों को पूरा करने चाहिए। मगर मां ने तो उनको मेमना बना दिया है। वह मां के मर्जी के बिना अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर सकते थे। तो आकाश आराम से भाभियों के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज लाकर चोरी छुपे उन्हें दे देता। भाभियां उस पर खुश रहती। वह जानती थी कि मां के सामने हमारी बुराई इसलिए करता है कि उसकी मां उस पर शक ना कर सके कि भाभियों से मिला हुआ है। वह भी अकेले में कभी होता तो बुराई करने के लिए भाभियों से माफी मांग लेता। भाभियां उससे कहती, देवर जी, हम समझती है कि आप हमारी कभी बुराई नहीं कर सकते, परंतु हमारी भलाई के लिए ही आप ऐसा करते हो। आप जैसा हमारी मदद ना कभी हमारे भाई किए और ना पति कर पाते हैं। मगर आप हमारे लिए फरिश्ता हो। कभी महसूस ही नहीं होने देते हो कि हमें किसी प्रकार की कमी है। आपके सामने मां का अनुशासन धरा का धरा रह जाता है। घर में कमला की सास भी जिंदा थी। उन्हें वह घर के पीछे बने पशुशाला के एक कोठरी में रखती थी। उन्हें वह कभी घर में नहीं आने देती। दोनों बहुओं ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था, मगर जानती थी कि सास के सास अभी जिंदा है, जिसे हमारी सासू ने कैद करके रखा है। उससे सास के अलावा कोई मिलने नहीं जाता। एक दिन मझली बहू ने अपने पति से कहा कि आप आकाश की शादी मेरी बहन से करने के लिए अपनी मां से बात चलाइए। गगन बोला, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत मुझ चूहे में नहीं है। तुम्हें हिम्मत हो तो खुद ही बात चलाओ। उसकी पत्नी बोली, अगर मुझमें हिम्मत होती तो तुमसे कहती। तो पति बोला, आकाश से ही बात चलाओ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। मझली बहू अकेले पाकर आकाश से अपनी मन की बात कह दी कि मैं चाहती हूं कि मेरी छोटी बहन तुम्हारी पत्नी बने। वह बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। सच पूछो तो वह तुम्हारे लिए ही बनी है। आकाश बोला, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी शादी करा दो। तब वह बोली, अरे तुमसे कह रही हूं कि मां से बात चलाओ। आकाश बोला, भाभी, कहीं लड़का अपनी शादी की बात खुद करता है, शादी घर वाले या भाभियां कराती है। तब मझली बहू बोली, देवर जी, हमें पता है, परंतु इस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि मां के सामने बात कर सके। एक तुम ही हो जो उनसे बात कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। आकाश बोला, भाभी, ये हमसे नहीं हो पाएगा।
तब भाभी बोली, ठीक है, देखते रहो, किसी दिन तुम्हारे हिस्से की मिठाई दूसरा खा जाएगा और तुम इसी तरह देखते रह जाओगे। माँ जी किसी दिन किसी ऐरी गैरी मूर्ख स्त्री को तुम्हारे पल्ले बांध देगी और तुम जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। अरे बहादुर बनो, कुछ नाज नखरे दिखाओ। कल मेरी बहन 2 दिन के लिए आ रही है, कोई बड़ा चक्कर चला दो और उसे अपना बना लो, चाहे इसके लिए तुम्हें बदनाम भी होना पड़े तो हो लेना, अपना हिस्सा कभी मत छोड़ना। अब इतना खुलकर कोई भाभी तुम्हें नहीं समझाएगी। आगे क्या करना है तुम खुद समझदार हो। वो दिन भी आ गया कि मझली बहू की बहन रजनी घर आ गई, मगर मां की पाबंदी इतनी ज्यादा थी कि कोई हंसकर बात भी नहीं कर सकता था। जब रजनी ने इतनी ज्यादा पाबंदियां देखी तो बहन से पूछी, तुम इन पाबंदियों में जी कैसे लेती हो? तब उसने बताया कि आकाश के कारण हम दोनों बहुएं शौक से जी लेती हैं और हम चाहती हैं कि तुम भी इस घर का हिस्सा बन जाओ। आकाश जैसा लड़का तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आकाश तुम्हें पसंद है तो तुम्हें हमारे साथ एक नाटक खेलना होगा। अंजाम कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं पसंद है तो अभी जवाब दे सकती हो। तब रजनी बहन से बोली, सच पूछो तो मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई ही हूँ, परंतु आकाश की आकर्षण हमें यहाँ तक खींच लाया है। तुम मेरी बड़ी बहन हो, मेरी भला ही चाहोगी। तब बहू अपनी बहन रजनी से बोली कि तुम माँ जी से बहुत कम बोलना, और बोलना तो उन्हें ऐसा लगे कि तुम एकदम भोली हो। तुम्हें सिर्फ 5 साल के बच्चे के बराबर अक्ल है, उनके सामने तेज बन गई तो सब गुड़ गोबर कर दोगी। रजनी बोली, बहन तुम इसकी चिंता मत करो, मैं एकदम अच्छे से अपना रोल निभाऊंगी। जब शाम हुई तो मझली बहू ने रजनी और आकाश को समझाया कि आज रात तुम दोनों को एक ही कमरे में सोना है, मगर ध्यान रखना है कि दोनों का मान सम्मान बना रहे। सुबह जो कुछ ही हो तुम्हें अपना मुंह नहीं खोलना है, ना तो हाँ करना है ना करना है। योजना अनुसार दोनों एक ही कमरे में सो रहे। सुबह मझली बहू मां से बोली, माँ जी गजब हो गया, आपका लाडला मेरी भोली भाली बहन के साथ सोया हुआ है। बहन को तो कुछ भी समझ नहीं, परंतु आपके लाडले को सब समझ है। उसने अवश्य ही मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है। मां जानती थी कि देवर भौजाई में कभी नहीं पड़ती, वह मेरे बेटे की दुश्मन है। वह बात को संभालते हुए बोली, बहू घर की बात बाहर नहीं उछालते, मेरे बेटे की बदनामी हो जाएगी। तब बहू बोली, आपके बेटे की बदनामी हो जाएगी, परंतु क्या मेरी बहन का बहुत नाम हो जाएगा? अब तो बहुत गलत हुआ। मैं जानती कि इस घर में आए मेहमानों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, तो अपनी बहन को कभी नहीं बुलाती। अगर यह बात मेरे पिता को पता चल गई तो बात कोतवाली तक जा सकती है, आकाश जेल भी जा सकता है। आग की तरह हमेशा धधकने वाली स्त्री कोतवाली का नाम सुनते बर्फ बन गई। वह बोली, बहू घर की बात है, इसे घर में रखो। वह पुलिस और कोतवाली के नाम से बहुत डरती थी। उसे लगा सचमुच आकाश को जेल हो जाएगी, तो बहू से बोली, अगर आकाश ने गलती किया है तो हम इस लड़की को आकाश से ही ब्याह देंगे। मैं एक स्त्री हूं, स्त्री की मजबूरी समझती हूं। आकाश को इस लड़की को अपनाना ही पड़ेगा। जो गुड़ खाएगा वही कान भी छेदाएगा। वह आकाश से बोली, आकाश तुमने इस लड़की के साथ गलत किया है। आकाश योजनानुसार मौन रहा। यह बात रजनी से भी पूछी तो वह भी मौन रही। तब मां बोली, गलती एक की नहीं दोनों की है, हम दोनों की शादी करने के लिए अनुमति देते हैं।
इस प्रकार मझली बहू की चाल कामयाब हो गई। रजनी बहू बनकर घर में आ गई। तब मझली बहू अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें एक और काम करना है, अपनी सास को रास्ते पर लाना है, उसे तुम ही रास्ते पर ला सकती हो। तब रजनी बोली, बहन माँ जी ने ऐसा क्या किया है? तब बहन ने बताया कि सास के भी सास अभी जिंदा है, मगर सास ने उन्हें गौशाला वाली कोठरी में बंद कर रखा है, किसी से मिलने भी नहीं देती, उन्हें बहुत तकलीफ देती है। वह शाम में उन्हें खाना देने जाती है। तुम किसी तरह उनके पीछे पीछे वहां चली जाना, और आगे क्या करना है तुम खुद जानती हो। इतना याद रखना कि तुम इस वक्त पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि एकदम भोली बहू हो। शाम में रजनी सास के पीछे लग गई। वह जो ही गौशाला में गई तो ये भी पीछे पीछे चली गई। सास ने ध्यान ही नहीं दिया कि छोटी बहू भी हमारे साथ आ गई है। वह एक मिट्टी के टूटे घड़े में सास को खाना देती थी। सूखी रोटियां इस तरह फेंक कर देती थी जिस तरह लोग आवारा कुत्तों को काटने के डर से दूर से ही रोटियां फेंक देते हैं। छोटी बहू ने यह भी देखा कि बुढ़िया सास की चारपाई टूटी हुई है, उस पर फटे पुराने चटाई बिछाई गई है। वह वहां से घर लौट आई। अपनी सास से कुछ नहीं बोली, मगर दूसरे दिन जानबूझकर एक मिट्टी का घड़ा फोड़ दी। सास बोली, बहू तुमने ये क्या कर दिया? घड़ा क्यों फोड़ दिया? तब बहू कुछ नहीं बोली, बैठकर रोने लगी। सास बोली, अरे अब रोना धोना बंद करो और टूटे घड़े को घर से बाहर फेंक दो। तब बहू बोली, नहीं माँ जी, इसे नहीं फेंक सकती, ये बाद में बहुत काम आएंगे। तब सास बोली, ये टूटे घड़े तुम्हारे किस काम आएंगे? तब बहू ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि सासू माँ, अब मैं अपने मायका में नहीं हूं, मुझे सब यहाँ के गुण सीखने पड़ेंगे। मेरे पिता ने विदाई के वक्त कहा था कि बेटी तुम अब यहाँ के सभी काम भूल जाओ, अब तुम्हें ससुराल में सासू से सीखना होगा और वही करना जो सासू माँ को पसंद हो। तो हम इन टूटे घड़े को सुरक्षित रखेंगे और आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तब हम आपको इसी में खाना खिलाएंगे। तब सास बोली कि गजब मूर्ख बहू हो, अरे कहीं खपड़ी में बुजुर्गों को खाना दिया जाता है। तो बहू मासूमियत से बोली, लेकिन आप तो अपनी सासू को देती हो और हमें तो आपके सभी गुण सीखने हैं। विदाई के वक्त मेरी माँ ने कहा था कि तुम सभी गुण अपनी सासू से सीख लेना। सासू समझ गई मूर्ख से पला पड़ा है। बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी सासू को थाली में खाना खिला सकती हो, आज से उन्हें तुम ही खिलाया करो। दूसरे दिन संयोग से घर में सासू से एक चारपाई टूट गई तो वह अपने बेटे आकाश से बोली, बेटा आकाश, इस चारपाई को घर से बाहर कर देना। तब उसकी पत्नी बोली, नहीं जी, ऐसा गजब मत करना, हमें इसे संभाल कर रखना है। तब सासू बोली, अब इस चारपाई का क्या करोगी? तो बहू बोली, माँ जी, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो यह चारपाई आपके सोने के काम आएगी। सास झल्ला कर बोली, मूर्ख कहीं अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हैं। तो बहू ने तपाक से जवाब दिया कि माँ जी, आपके ही गुण मैं सीख रही हूं, आप अपनी सास के साथ ऐसा ही करती हो। सास बोली, नहीं बेटा, ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बूढ़ों को टूटी चारपाई दी जाए, तुम मेरी सास को नई चारपाई दे सकती हो। बहू ने बुढ़िया सास को नई चारपाई दे दी और उससे बताई कि माता जी, जल्दी ही आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं।
बस 2-4 दिन और कष्ट उठा लो। आपकी घमंडी सास खुद अपने हाथों आपको यहां से घर में ले जाएगी। घर के लोग भी देख रहे थे कि बहू बहुत मासूमियत से सासू को सुधार रही है। तीसरे दिन सास किसी गांव में कथा सुनने गई थी। गांव दूर था, वहां से आने में रात हो गई। सास बहुत थक चुकी थी। वह अपनी छोटी बहू से बोली, बेटा जरा मेरा सिर दबा देना। तब बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं आपका सिर नहीं दबा सकती। सास बोली, क्यों नहीं दबा सकती? तब बहू बोली, हमने कभी आपको अपनी सास का सिर दबाते देखा ही नहीं है। हमको तो वही गुण सीखना है जो आप करती हो। हम आपके बनाए नियम नहीं तोड़ सकती। सास को समझ आ गया कि महामूर्ख बहू मिली है। यह तो मुझे कभी भी गौशाला में निकाल फेंकेगी। मुझे बूढ़ी होने का इंतजार भी नहीं करेगी। वह बहू से बोली, तू बुढ़िया को गौशाला से घर में ला दे, मैं उसका सिर भी दबा दूंगी, उसे ठीक से खाना भी खिलाऊंगी। तुम जब देखकर ही सब काम करोगी तो मुझे तुम्हें दिखाने के लिए ये सभी काम करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार बहू के प्रयास से बुढ़िया सास घर में आ गई। उसकी सेवा सभी बहुएं करने लगी। एक दिन सास दरवाजे पर बैठी थी। तभी एक आदमी आया और बोला कि मैं कॉलेज के तरफ से आया हूं। आपकी बहू रजनी ने कॉलेज में टॉप किया है, उसे कल पुरस्कृत किया जाएगा। सास का माथा ठनका। इसका मतलब बहू पढ़ी लिखी है, वह मुख नहीं है, बल्कि मूर्ख बनने का नाटक कर रही है। उसका इस घर में आना, आकाश से विवाह करना, सब नाटक का हिस्सा था। इसका मतलब ये भी है कि हमारे सिवा घर के सभी लोग जानते हैं कि रजनी चतुर है। वह बहू के पास गई और बोली, बहू तुम तो मूर्ख हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, तो कॉलेज में पुरस्कृत करने के लिए किसी रजनी को बुलावा आया है। मैं उस आदमी से मना कर देती हूं कि हमारे घर में वह पढ़ने वाली रजनी नहीं है। मेरे बहू तो महमूर्ख और अनपढ़ है, आप उसे और किसी के घर तलाशो। बहू बोली, माँ जी माफ करना, वह रजनी मैं ही हूं। मैंने तो आपके साथ एक नाटक किया था और उस नाटक में इस घर के सभी बड़े हमारे साथ थे। उनके कहने से ही मैंने ऐसा किया था। मेरा उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं था, आपके गलत धारणा को खत्म करना था। आपको सीधे तरीके से कहती तो आप नहीं समझ पाती। चूंकि सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि बहू ने मेरे घमंड और जिद को तोड़ दिया है। मैं अब तक एक क्रूर औरत थी। मेरी खोपड़ी में डायन बैठ गई थी। बहू ने उस डायन को मारकर मुझे बचा लिया है। अब मैं सिर्फ एक मां हूं। वह बहू को अपने गले से लगा ली और अपनी दोनों बड़ी बहुओं से बोली, तुम भी आओ। मैं जान गई हूं ये सब करा धरा तुम सबका है। अब मैं बदल चुकी हूं। पहले मैं तुम सबकी एक क्रूर सास थी, परंतु अब तुम सबकी मां बन चुकी हूं। तुम सब मेरे बेटे बेटियां हो। आज से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। हंस सकती हो, नाच सकती हो, गा सकती हो, अपने पसंद का हर काम कर सकती हो। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार एक क्रूर औरत एक चतुर बहू के कारण बदल चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।